हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी ये किया था चैप्टर कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी दोनों पढ़ी थी। अब हम तृतीय पीढ़ी पढ़ेंगे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1975 तक रहे। इसका उपयोग कब से कब तक रहा? 1964 से 1975। ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। यद्यपि वैक्यूम ट्यूब का स्थान ट्रांजिस्टर ने ले लिया। सेकेंड पीढ़ी में आपने देखा था वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था, परंतु इसका उपयोग से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती थी। इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा यूज होती थी, जो कि कंप्यूटर के आंतरिक अंगों के लिए हानिकारक थी। जो कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स हैं उनके लिए बहुत हानिकारक थी, सही नहीं थी। सन 1958 में जय किल्बे ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया। एक आईसी सर्किट का निर्माण किया जिससे कि वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटकों को एक एकल चिप पर समाहित किया। उन्होंने इन सब वैज्ञानिकों ने इन सबको एक चिप में समाहित कर दिया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। इसमें सारे घटक थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा हो गया। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटर छोटा हो गया और बहुत तेज चलने लगा। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से वर्तमान तक अभी तक हैं। ये सन 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप पर समाहित किया गया। 1971 में जो एकल चिप में समाहित किया गया था वो बहुत कम हो पाया था। बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप में समाहित किया गया था, बहुत अधिक मात्रा में कर लिया था। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप पर समाहित किया गया। इन सबको एक एकल चिप में समाहित कर लिया गया। ये देखिए एकल चिप है। सन 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000 प्रस्तुत किया गया। 1975 में कौन सा कंप्यूटर आया? माइक्रो कंप्यूटर अल्टेयर 8000। सन 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय एवं विद्यालयों में होता है। IBM ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिनको यूज़ करते हैं घर में, ऑफिस में और स्कूल्स वगैरह में इनका यूज़ होता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लैपटॉप का निर्माण हुआ। चौथी पीढ़ी में फिर किसका निर्माण हुआ? लैपटॉप का, जो कि आकार में ब्रीफकेस के समान था। पाम टॉप का निर्माण किया गया, जिसे जेब में रखा जा सकता था। आपको पता है लैपटॉप सबने देखा है, ब्रीफ केस की तरह दिखता है, और पाम टॉप को आप जेब में रख सकते हैं। तो ये अभी तक हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट से 1971 से प्रेजेंट तक की बात हो रही है। ये अभी भी यूज़ हो रहे हैं ये कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप और पाम टॉप। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर देखिए। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को परिभाषित करना बहुत कठिन होगा, इसे एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर लेखक सी क्लार्क के द्वारा लिखे उपन्यास अ स्पेस ओडिसी में वर्णित HAL 9000 के समान ही है। ये रियल लाइफ कंप्यूटर होंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं विज्ञान का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाएगा। जो आज की टेक्नोलॉजी है और साइंस का यूज़ करके इसका निर्माण होगा, जिसमें एक एकल CPU की जगह समांतर प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत का प्रभाव होगा, जिससे सूचना के बहाव की गति बढ़ेगी। ये तो अभी आएंगे, ये वाले जो कंप्यूटर है वो भी आएंगे, ये उनसे भी बहुत तेज चलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वे सॉफ्टवेयर जिनकी सहायता से कंप्यूटर कार्य कर सकने की स्थिति में आता है
ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायता से इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से कंप्यूटर कार्य कर सकता है, कार्य करने की स्थिति में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रमुख भाग है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक प्रमुख भाग है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये DOS सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान समय में 2 डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित हैं। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, PC-DOS। ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इस समय प्रचलित हैं बहुत ज़्यादा। दोनों प्रकार के DOS एक सा ही कार्य करते हैं, लेकिन दोनों को बनाने वाली कंपनियां भिन्न भिन्न हैं। दोनों काम एक जैसा करते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग कंपनियों ने बनाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर का संचालन करता है और एक नियंत्रण की भूमिका निभाता है। MS-DOS का परिचय देखिए क्या है। MS-DOS सबसे अधिक माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। कहाँ पे होता है ये? माइक्रो कंप्यूटर में। इसके विकास में बिल गेट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको डेवलप करने में किसका योगदान है सबसे ज़्यादा? बिल गेट्स। फाइल कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं को एकत्रित करके संग्रह करने के लिए एक इकाई को फाइल कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी डाटा और सूचना है उसको एकत्रित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम जहाँ पे एकत्रित करते हैं उसे फाइल कहते हैं। एक फाइल में हम अनेक प्रकार की सूचनाएं संग्रहित कर सकते हैं। उस फाइल में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, जैसे किसी स्थान के कर्मचारियों के नाम, वेतन, योग्यता आदि। मतलब कहीं किसी भी ऑफिस में कोई भी कर्मचारी है, उसका नाम, उसका कितना वेतन है, क्या योग्यता है उसकी, वो सब सारी इंफॉर्मेशन उसमें रखी जा सकती है। कंप्यूटर की फाइल मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर में जो फाइल होती है 2 प्रकार की होती है, डाटा फाइल और एक प्रोग्राम फाइल। डाटा फाइल क्या है? डाटा फाइल सूचनाओं को आंकड़ों के रूप में संग्रह करके रखती है। आंकड़ों के रूप में रखती है, नंबरिंग में रखती है ये। जैसे विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, परीक्षा के प्राप्त आदि संग्रह करके रख सकते हैं। मतलब विद्यार्थियों के नाम, उनके जो रोल नंबर है, उनके एग्ज़ाम में जो मार्क्स आए हैं, उन सबको रखती है उसमें। और प्रोग्राम फाइल क्या है? प्रोग्राम फाइल में हम किसी कंप्यूटर भाषा में लिखे निर्देशों को संग्रहित करते हैं। प्रोग्राम फाइल इसमें संग्रहित निर्देशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयोग की जाती है। फाइल के तत्व देखिए। अब एक डाटा फाइल में 3 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3। कैरेक्टर, फील्ड और रिकॉर्ड। कैरेक्टर क्या है? ये वर्णमाला का अक्षर, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स 0 से 9 तक अंक या विशेष चिन्ह होते हैं। जो भी वर्णमाला होंगी, हमारे जो भी अक्षर हो गए, 0 से 9 तक के जो अंक हैं, उन विशेष चिन्ह होते हैं। कंप्यूटर फाइल में कुल 256 प्रकार के कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने कैरेक्टर होते हैं? 256। फील्ड, जब कंप्यूटर फाइल को एक सारणी, टेबल के रूप में तैयार किया जाता है। कंप्यूटर फाइल को आपको टेबल के रूप में तैयार करना है, तब इसका प्रत्येक स्तंभ या कॉलम फील्ड कहलाता है। तब इसका जो एक कॉलम होता है हम उसे फील्ड कहते हैं, जिसमें अनेक कैरेक्टर से मिलकर डाटा संग्रहित करते हैं, जिसमें हम इन कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल का, नंबर का, इन सब का यूज़ करते हैं। रिकॉर्ड, फाइल में संग्रहित सूचना की एक पंक्ति रिकॉर्ड कहलाती है। एक रिकॉर्ड में सभी फील्ड के डाटा होते हैं, मतलब उसमें हर फील्ड के डाटा रिकॉर्ड होते हैं। फाइल नेम के नियम। फाइल नेम एंड रूल्स फॉर फाइल नेम। कंप्यूटर में तैयार की जाने वाली प्रत्येक फाइल को डिस्क पर संग्रहित करने के लिए उसका नाम निर्धारित किया जाता है। इसे फाइल नेम कहते हैं। जो भी आपने अपना जो भी फाइल बनाई है उसको उसमें सेव करोगे तो आपको उसको एक फाइल नेम देना होता है, उसको नेम देना होता है। यूज़र कंप्यूटर डिस्क या अन्य किसी माध्यम पर सूचना को ढूंढने के लिए फाइल नेम की सहायता लेता है। अगर आपको कंप्यूटर में ढूंढना है तो आप उस
उसमें जो आपको आपने जो उसको फाइल नेम दिया है उसकी सहायता से वो आपको वो फाइल ढूंढ के देगा। आपको मतलब उस फाइल को नेम देना है। डिस्क पर संग्रहित सभी फाइलों की सूची पृथक स्थान पर संग्रहित होती है, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। डिस्क पर संग्रहित जितनी भी फाइलें होती हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो किस में होती है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। यहाँ प्रत्येक फाइल के फाइल नेम के साथ उसकी डिस्क पर स्थिति का भी पता चलता है। कंप्यूटर फाइल नेम की सहायता से उसकी डिस्क पर स्थिति प्राप्त करता है और फाइल को हमारी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराता है। फाइल नेम निर्धारित करने के नियम। फाइल नेम को निर्धारित कैसे किया जाएगा, उसके नियम देखिए। फाइल के दो भाग होते हैं, कौन से होते हैं, प्राइमरी फाइल नेम, एक्सटेंशन, विस्तारक। प्राइमरी फाइल नेम यह अधिक 8 कैरेक्टर में दिया जा सकता है। आपको इसे 8 कैरेक्टर में देना है, जैसे सेल्स, परचेज आदि। इसमें कितने कैरेक्टर है, 8। विस्तारक, एक्सटेंशन, यह अधिक 3 कैरेक्टर में निर्धारित किया जा सकता है। यह फाइल नेम की प्रकृति, प्रकार या विशेषता को व्यक्त करता है। उसकी प्रकृति, उसका प्रकार, विशेषता को व्यक्त करता है। प्राथमिक फाइल नेम और एक्सटेंशन के मध्य डॉट का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक फाइल नेम में, प्राइमरी फाइल नेम में, एक्सटेंशन के इन दोनों के बीच में डॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे royal.com। ओके, इसमें ये हो गया प्राइमरी और ये एक्सटेंशन, दोनों के बीच में डॉट का उपयोग किया जाता है। संपूर्ण फाइल नेम में अक्षरों के मध्य रिक्त स्थान स्पेस नहीं दिया जाता, इसमें स्पेस नहीं देते हैं। 2 या 2 से अधिक फाइलों के फाइल नेम समान नहीं हो सकते, मतलब आपको जो फाइल आप नेम दे रहे हो तो 2 या 2 से अधिक फाइल नेम के एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे फाइल नेम नहीं दिए जा सकते जिनके अर्थ MS-DOS में विशेष अर्थ रखते हैं। MS-DOS के निर्देश को फाइल नेम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आप ऐसे कोई नेम नहीं दे सकते हो उसमें। फाइल नेम में विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे फाइल नेम अगर आप दे रहे हो तो उसमें इन चिन्ह का यूज़ नहीं होता है। ये देखिए, इसमें ब्रैकेट वगैरह दे रखे हैं, स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, इन सब का यूज़ नहीं किया जा सकता है, सबका यूज़ नहीं होता है। डॉस कमांड के प्रकार। डॉस कमांड के प्रकार क्या क्या है? संपूर्ण डॉस 2 प्रकार के कमांड में विभाजित होता है। कितने प्रकार के? 2। इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड। आंतरिक निर्देश और बाह्य निर्देश। आंतरिक निर्देश इंटरनल कमांड में क्या है? यह निर्देश डॉस के साथ सदैव उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ रहते हैं, डॉस के साथ, क्योंकि यह कमांड बूटिंग के समय ही सुरक्षा मेमोरी में संग्रहित हो जाते हैं। यह सभी कमांड .com फाइल प्रोग्राम फाइल में संकलित होते हैं, अतः आंतरिक निर्देश हम कभी भी क्रियान्वित कर सकते हैं। कुछ आंतरिक निर्देशों के उदाहरण dir, del, रीनेम, कॉपी, टाइप आदि ऐसे होते हैं इनके निर्देश। जैसे जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करने से पहले जो भी उसे ऑन करने के पहले जो भी काम होता है उसे बूटिंग कहते हैं। उसे मतलब जो भी कमांड होते हैं उनके बीच में उन्हें हम बूटिंग कहते हैं। बाहरी निर्देश, एक्सटर्नल कमांड, यह निर्देश ऐसे छोटे प्रोग्राम हैं जो फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क पर संग्रहित होते हैं। ये कमांड किस पे होते हैं? फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क पर, और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है, अतः ये मेमोरी में संग्रहित होते हैं और क्रियान्वित होते हैं। कुछ बाह्य निर्देश के उदाहरण है फॉर्मेट, चेक डिस्क, प्रिंट, डिस्क कॉपी आदि। आंतरिक और बाहरी प्रत्येक निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए निश्चित प्रारूप सिंटैक्स होता है, जिसे हम डॉस प्रॉम्प्ट पर कीबोर्ड से टाइप करते हैं। डॉस प्रॉम्प्ट पर कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं। इस भाग में हम निर्देश के प्रारूप सिंटैक्स और उनके कार्य समझा रहे हैं, जहाँ चिन्ह, ग्रेटर देन, लेस देन का प्रयोग पैरामीटर को व्यक्त करना, जबकि में लिखित स्विच या पैरामीटर ऐच्छिक है। किसी डॉस निर्देश डॉस कमांड का प्रयोग
फॉरवर्क निम्न प्रकार होता है। डॉस प्रॉम्प्ट पैरामीटर स्विच। उदाहरण C/, ये देखिए इसका उदाहरण है। बच्चों आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो ये और आपको सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है और ये मिलान करना है। ये 3 चीज़ें आपको अपनी कॉपी में करनी है। उसके साथ आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति भी, ये भी आपको अपनी कॉपी में काम गृह कार्य में करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।